हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेके एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत ईवीएस की क्लास। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं और इससे प्रश्न बनते हैं, अनेकों बार बने हुए हैं। विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में अनेकों बार इससे बने हैं। तो आज का जो चैप्टर हम लेके आए हैं उसका शीर्षक है किसकी झलक किसकी छाप। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप जानिए। ये शीर्षक उसका है किसकी झलक किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, किसकी झलक किसकी छाप, बड़ा इंपॉर्टेंट ये शीर्षक वाला चैप्टर है। यहां से आज जिन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे कुल मिला के इसमें बताया गया कि किसकी झलक किसकी छाप, मतलब किसी के गुण किसी दूसरे में दिखाई देना। इसी को यहाँ पे टाइटल दिया गया है किसकी झलक किसकी छाप। तो मित्रों, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। अंत तक आप बने रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं किसकी झलक किसकी छाप। ये जो शीर्षक वाला चैप्टर है इसमें कुल मिला के अनुवांशिकता की तरफ बताया गया है, अनुवांशिकता के बारे में बताया गया है कि किसकी झलक किसकी छाप। ये शीर्षक देके इसमें एक परिवार के बारे में बताया गया है और उसका उदाहरण देके इस तथ्य को समझाया गया है अनुवांशिकता को। तो उम्मीद करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, आपको जरूर पसंद होगा और इससे सीखने के लिए कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको इसकी कहानी के बारे में बताते हैं। इसमें एक परिवार के बच्चे, बूढ़े, माता पिता सबको केंद्र में रख के एक कहानी बनाई गई है और उस कहानी के अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बच्चों में उनके माता पिता का गुण आता है, चाहे चेहरे की बनावट हो, कद काठी हो या फिर उनके संवेग। ठीक है, संवेग भी इसमें दर्शाया गया कि किसी का अग्रेसिवनेस जो होता है उसके पिता के समान होता है या उसके दादा परदादा के समान होता है। इसके बारे में बताया गया है। जिस चैप्टर का शीर्षक है किसकी झलक किसकी छाप। तो आइए मित्रों, आपको हम बताते हैं कि अनुवांशिकता की खोज किसने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से प्रश्न बनते हैं। पहले तो जान लीजिए अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता या हेरिडिटी इसका नाम है अंग्रेजी में, इसको भी आप जानते रहिए हेरिडिटी। ये इसकी अंग्रेजी है जिसकी हिंदी रूपांतरण है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि माता पिता का जो गुण होता है, माता पिता या एक दो पीढ़ी के गुण इसमें होता है। ठीक है, माता पिता या एक दो पीढ़ी का गुण एक दो पीढ़ी का जो गुण होता है। ठीक है, पीढ़ी का गुण जो बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है
आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता कहलाती है। अब मेरे मित्रों, इसी को आप कह सकते हैं कि माता पिता का गुण जो संतान में हस्तांतरित होता है उसे आनुवांशिकता कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ माता पिता का ही गुण बच्चे में हस्तांतरित हो उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। उसके 1, 2, 3 पीढ़ी के गुण भी बच्चे में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीसरी पीढ़ी का गुण उनके पिताजी में हो फिर बच्चे में आए, ऐसा भी नहीं है। उनके पिताजी में विलोपित होकर फिर पोते में भी आ सकता है, यानी कि दूसरी पीढ़ी में भी आ सकता है, तीसरी पीढ़ी में आ सकता है। इसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा कि माता पिता या अन्य पीढ़ियों के गुण जो बच्चों में विद्यमान होते हैं या हस्तांतरित होते हैं उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। अब आई बात कि आनुवांशिकता के बारे में हमने पढ़ लिया, आनुवांशिकता की खोज किसने किया इसको जान लेते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा आनुवांशिकता की खोज किसने किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है। आनुवांशिकता के खोजकर्ता कौन है इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो ये आपके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेरे मित्रों, ये जो है आनुवांशिकता के खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं और ये मूल रूप से ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश के ये निवासी हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये बड़े ही गरीब परिवार से थे और इनके पास पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इतनी अभावग्रस्त इनकी जिंदगी थी ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो इनके बारे में और जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पूछ सकता है। 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रिया, ये एक देश है, यहां पे हुआ। और ये इनका जन्म बड़े ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पास यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे। अब सोचो आप, पर इन्होंने हार नहीं मानी, ये उसका विकल्प ढूंढे और ये एक मंक बनना चाहते थे, मंक बनना चाहते थे और अंत में बने भी ताकि इनकी पढ़ाई जारी रहे। तो मंक क्या होता है इसको भी जान लीजिए। ठीक है, या मुनि। इस पद पे रहते हुए फिर इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी की पढ़ाई किया। उसके बाद जिस मठ में ये मंक के पद पे थे या मुनि के पद पे थे उसके बगीचों में इन्होंने 2800 पौधों, 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया उसके बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने 28,000 पौधों पर रिसर्च किया। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको भी आप जान लीजिएगा। 28,000 पौधों पर इन्होंने रिसर्च किया, पौधों पर प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एक पौधे का गुण होता है उसके दूसरी पीढ़ी में भी वो विद्यमान होता है। और इनका प्रयोग स्पष्ट रूप से जो बताया गया है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर किया था। ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न आए हैं। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग
किया। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि कुछ पीली कलर की मटर है, कुछ हरी कलर की मटर है, कुछ चिकनी मटर है, कुछ खुरदुरी मटर है। इतने गुणों वाले मटर के पौधों पर इन्होंने रिसर्च करने के बाद, शोध करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद इन्होंने बताया कि जो एक पौधे का गुण होता है वो दूसरे पीढ़ी में भी विद्यमान होता है। इसी चीज को जीवों पर लागू किया, मनुष्यों पर लागू किया, पशुओं पे लागू किया और इन्होंने ये थ्योरी दी जिसका नाम है आनुवांशिकता या हेरिडिटी। उसमें बताया कि माता पिता या अन्य पीढ़ियों का गुण जो होता है बच्चों में हस्तांतरित होता है। किसके कारण? आनुवांशिकता के कारण। तो इतना इंपॉर्टेंट ये आज का चैप्टर है जो कि लगभग वनडे परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहां पे हुआ? ऑस्ट्रिया देश में हुआ। कब हुआ? 1822 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कितने पौधों पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुल मिला के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। और असला जो इनका जो है प्रयोग किस पौधे पे किया तो वो मटर का पौधा है। इसको भी आप नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ये बीटीसी के डीएलएड या बीटीसी का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वहां भी ये पूछा हुआ है, यूपी टेक में भी पूछा हुआ है, सीटेट में भी पूछा हुआ है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उठा के देखेंगे तो जरूर ये प्रश्न आया हुआ है कि आनुवांशिकता के खोजकर्ता कौन है? तो इसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक और कंफ्यूजन वाला नाम है, आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ग्रेगर जॉन मेस्टल। ये भी है, इनको भी आपने पढ़ा है, ग्रेगर जॉन मेस्टल। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी हम पढ़ाए हैं इसको आपके बारे में। इस एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत इनका भी नाम मैंने पढ़ाया था। और ये किसकी खोज किए थे? वेलक्रो की। इसको भी आप जानते रहिएगा कि वेलक्रो के खोजकर्ता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेस्टल है। और आनुवांशिकता के खोजकर्ता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। दोनों में समझिएगा, मेंडल और मेस्टल में अंतर आप जरूर स्पष्ट करिएगा। जब मेस्टल की बात आए तो वेलक्रो के खोजकर्ता को कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेस्टल और आनुवांशिकता के खोजकर्ता को कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको भी आप जानते रहिएगा। इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि कब हुआ था? 1822 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको भी आप जानिएगा, इतना पॉइंट जरूर जानते रहिएगा। किसकी खोज इन्होंने किया? तो आनुवांशिकता की खोज किया। किसकी खोज? आनुवांशिकता की खोज किया। कब और किस देश के निवासी हैं? तो ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं। और आनुवांशिकता होती क्या है? माता पिता या अन्य पीढ़ियों का गुण जो बच्चों में हस्तांतरित होता है उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है, उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इम्पोर्टेंट है, इसको कई बार आप देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।